तनीषा को ये सुनकर काफी अजीब लगता है। उसने करण से कहा, नहीं, तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बता सकते हो। करण ने तनीषा से पूछा, पर कोच ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए तो नहीं क्योंकि आपको बैन कर दिया गया था। सबको पता है कि आपको फंसाया गया था। आप आज तक कोई भी रेस नहीं हारे थे और आपको कभी भी ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी इसके पीछे था उसे पता था कि किसी को भी भरोसा नहीं होगा इस बात पर, इसीलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस बात को बाहर करे। सब बस आपको रेसिंग ट्रैक से निकालना चाहते थे। तनीषा को भी पता था कि क्या हुआ है। उसने पूरे रेसिंग ट्रैक पर बहुत लंबे वक्त तक राज किया था और उनके पास आखिर एक मौका था कि वो लोग उसे हरा सके। कैसे जाने देते उसे ऐसे? कोच, आप अगर कहोगे तो सबको आपकी बात पर भरोसा होगा, करण ने बोला। तनीषा ने लंबी सांस लेते हुए बोला, देखो करण, चीजें उतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो, पर मैं बस तुम्हें यही कहना चाहूंगी कि उन लोगों ने वही किया जो उन लोगों को करना था और किसी को भी शक नहीं होगा। करण ने गुस्से में बोला, अगर ये सच है कोच, तो भी आप हमें कैसे छोड़ सकते हो? सब आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं और हम चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ। तनीषा मुस्कुरा कर कहती है, करण, मैंने तुम सबको कुछ सिखाया है जो भी मैं जानती थी। तुम में बहुत काबिलियत है और तुम हर एक चीज खुद से कर सकते हो। ये मेरी लड़ाई है और मैं खुद लड़ूंगी। करण ने तनीषा को देखा और कहा, कोच, आपका मतलब ये है कि? तनीषा ने सर उठाकर आसमान में देखा और कहा, बहुत सारी चीजें उस दौरान हुई हैं। मैं बहुत निराश थी जिंदगी से, इसीलिए मैंने सोचा कि रिटायरमेंट ले लूं, पर मैंने अपना मन बदल लिया है। तनीषा ने उसकी तरफ देखा और कहा, फिक्र मत करो, मैं मिलूंगी तुम लोगों से किसी कंपटीशन में किसी दिन। ये हार का शब्द येवा की डिक्शनरी में नहीं था। वो मरते दम तक लड़ेगी। करण की आंखें चमक गई थी ये सुनकर और उसने बोला, सच में कोच? ये तो बहुत अच्छी बात है कोच। मैं सच में बहुत अच्छे से काम करूंगा और मैं लड़कियों के पीछे नहीं भागूंगा। मैं इंतजार करूंगा आपका रेस ट्रैक पर। तनीषा ने लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम बस चीटिंग करना बंद करो, मैं उसी में खुश हूँ। करण की आंखों में जैसे आंसू आ गए थे। उसने बोला, कोच, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके लिए हमेशा वफादार रहूंगा और कभी किसी के पीछे नहीं भागूंगा। तनीषा हैरान रह गई। उसके लिए वफादार? कितना अजीब था ये सुनने में भी। तनीषा को मरने का कोई शौक नहीं था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसे एक मैसेज आता है और उसका ध्यान भटक जाता है। ये टेक्स्ट राज का था। ये अजीब बात थी क्योंकि राज बहुत कम ही टेक्स्ट करता था और उसने बोला, मैंने कागजात अपने स्टडी टेबल के सेकंड ड्रॉअर में छोड़ दिए हैं, क्या आप उसे लेकर कंपनी में आ सकती हैं? उसी दौरान पार्टी वाले घर में सारे के सारे गेस्ट वहाँ चले गए थे। अंश ने कुछ लोगों से उस नकली येवा को ढूंढने के लिए बोला था। देविका उस दरवाजे के गेट पर ही खड़ी थी। वो सबसे माफी मांग रही थी। सबके सब बहुत मशहूर लोग थे और आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। देविका, जिसका असल मकसद सिर्फ येवा के रोल को लेने का था, अब वो भी नहीं होगा क्योंकि आज उसने बहुत लोगों को हताश किया है। और निष्ठा, वो भी गुस्से में निकल गई। राजमीत ने भले ही कुछ नहीं कहा, पर उसके अंदर भी इस बात को लेकर बहुत गुस्सा था। देविका को जिस बात का सबसे ज्यादा अजीब लगा था, वो था करण के बात का बदलना और ये कि तनीषा कैसे जानती थी कि वो असली येवा नहीं है। काफी रात हो गई थी जब अनुराग को एक कॉल आता है, रात में राजमीत से। जैसे ही वो उस जगह से बाहर निकला, राजमीत उससे मिलना चाहता था। अनुराग समझ गया था कि राजमीत को बहुत बुरा लगा था। एक बार में राजमीत शराब पर शराब पी रहा था। मैंने सच में आज सोचा था कि मैं बॉस से मिलने जाऊंगा। मैंने अच्छे गिफ्ट के लिए कितने दिन लगा दिए। हाँ, मुझे भी बुरा लगा इस बात का, अनुराग ने राजमीत से कहा। राजमीत ने बोला, तुम सच में उनके फैन नहीं हो, तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा है। अनुराग को बुरा लग रहा था, पर सिर्फ और सिर्फ राजमीत के लिए। वो उसे कहना तो चाहता था पर वो कह नहीं पाया। सबने आज येवा को देखा है राजमीत, कोई निराश नहीं हुआ है, बस कोई पहचान नहीं पाया, अनुराग ने मन ही मन में सोचा। राज ने जैसा कहा था, तनीषा को वो कागजात वही मिले। वो कागजात लेकर राज के ऑफिस पहुंचती है। बिल्डिंग में कोई भी नहीं था और राज का असिस्टेंट तनीषा का इंतजार कर रहा था। तनीषा के आते ही वो उसे टॉप फ्लोर पर ले जाता है। राज जी को अभी तक काम करना पड़ रहा है? तनीषा ने पूछा। राज के असिस्टेंट ने हाँ में सर हिलाया और कहा, हाँ, अभी थोड़ा व्यस्त चल रहा है सब। तनीषा मैम, इस तरफ चलिए, राज के असिस्टेंट ने लिफ्ट से निकलते हुए कहा। राज का असिस्टेंट दरवाजा खटखटाता है और एक आवाज उन्हें आती है, आ जाओ अंदर। तनीषा और राज का असिस्टेंट अंदर जाते हैं। राज का खूबसूरत कैबिन देखकर तनीषा काफी दंग होती है। वहाँ से पूरा शहर दिख रहा था। ये पहली बार था कि जब राज के ऑफिस में तनीषा आई हो और उसे काम करते हुए देखी हो। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, ये कितना अच्छा दिखता है काम करते वक्त। राज ने तनीषा की तरफ देखा और कहा, मैं माफी चाहूंगा तनीषा जी, मैंने आपको इतनी रात को बुलाया, पर मैं आपके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। कोई बात नहीं, तनीषा ने कहा और आगे बोला, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। राज जी, आप देख लो ये सही है या नहीं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा है आप पर, राज ने तनीषा से कहा। आप देख लो ना, अगर मैंने कोई गलत कागजात नहीं लाए हों, तनीषा ने कहा। राज ने बहुत प्यार से कहा, ये गलत नहीं होगा,
तनीषा को पता था कि राज ने उस कागजात की तरफ देखा भी नहीं था। वो राज के असिस्टेंट से कहने ही वाली थी कि राज के असिस्टेंट ने कागजात को देखते हुए बोला, सर ये तो खाली कागजात है, आपने इसे क्यों मंगवाया है? तनीषा ये सुनकर हैरान थी और उसने कहा, हाँ खाली कागजात? राज का असिस्टेंट और तनीषा दोनों हैरान थे। राज के असिस्टेंट को समझ आ गया कि उसे ये तनीषा के सामने कहना नहीं चाहिए था। राज को ये कैसे नहीं पता होगा, उसने जानबूझकर किया है ये, उसका खुद का कोई रीजन होगा ये करने का। राज का असिस्टेंट सर झुकाए रखता है। पर राज जी, आपने कहा था कि ये जरूरी है, तनीषा ने राज से कहा। तनीषा जी, आपने गलत समझा, मेरा मतलब ये था कि ये कागज नहीं, कागजात लाना जरूरी है। राज ने तनीषा की तरफ देखकर कहा। क्या? तनीषा को समझ नहीं आया कि राज क्या कहना चाहता है। मुझे आपसे मिलना था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया, राज ने तनीषा से कहा। ओह, तनीषा को अब समझ आया, आखिर राज को हमेशा समझाना क्यों पड़ता है तनीषा को। राज को हमेशा इतने सीधे तरीके से क्यों कहना होता है सब कुछ। वो शायद इन चीजों की आदी हो रही है, फिर भी उसे ये सब नहीं संभल रहा था। काश वो ऐसे उसे सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता, पर अगर वो कहेगा नहीं तो तनीषा समझेगी कैसे। राज का असिस्टेंट वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। सच में यही उसके बॉस का असली मोटिव था। तनीषा को काफी अच्छा भी लगा और काफी शर्म भी आ रही थी। वो क्यों ऐसा कर रही है? वो पहली बार उसके ऑफिस आई है और ये तो कपल्स के बीच में काफी आम बात होती है ना। और वैसे भी तनीषा को बादल की मदद भी तो करनी है और उस तरीके से पेश आना चाहिए राज के साथ। तनीषा ने राज से कहा, राज जी, आप मुझे सीधे कह देते कि आपको मुझसे मिलना है, मैं आपसे मिलने आ जाती। मुझे भी आपकी काफी याद आ रही थी, पर मैं आपको काम करते वक्त परेशान नहीं करना चाहती। नहीं, आप कभी भी आ सकती हो यहाँ, राज ने तनीषा से कहा। तो फिर एक काम करते हैं, आप अपना काम जल्दी खत्म कर लो, फिर साथ में घर चलेंगे, तनीषा ने राज से बोला। राज को ये सुनकर काफी अच्छा लगा। चलो, तनीषा अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है। बिल्कुल, राज ने कहा और राज का असिस्टेंट उसे देखता रह गया। उन्हें अभी फ्लाइट भी तो पकड़नी है। राज ने उसके असिस्टेंट की तरफ देखा और वो चुप रह गया। उसे समझ आ गया था इस बारे में, उसने कुछ नहीं कहा। आज तक वो राज के साथ इसलिए टिक पाया था क्योंकि उसे पता था कि कब उसे मुंह बंद रखना है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।
थी। तनीषा पूरी जगह को देखकर बहुत ही खुश लग रही थी और उसने अपने शरीर के अंदर से कहा, जल्दी चलो और मेरे लिए ब्लडी मैरी ऑर्डर करो या फिर वोडका। राज जो कि तनीषा के शरीर में था, उसने तनीषा की मांग को अनदेखा किया और बारटेंडर से कहा, एक ऑरेंज जूस। बारटेंडर उसे देखता रह गया और फिर उसने कहा, मैम यहाँ ऑरेंज जूस नहीं मिलता। समीर हैरान था ये देखकर कि तनीषा ऑरेंज जूस मंगवा रही है। राज ने समीर का पर्स निकाला और पैसे बारटेंडर को पकड़ा दिए। पैसे देखते ही बारटेंडर ने कहा, रुकिए मैम, मैं आपके लिए जूस लेकर आता हूँ। समीर हैरान रह गया, तनीषा ने कैसे उसका पर्स निकाला। तनीषा को एहसास होता है कि ये ऑरेंज जूस था। पब में ऑरेंज जूस कौन पीता है? मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि ये बॉडी तुम्हारी नहीं है। अब जब तक मैं इसमें हूँ तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। राज ने तनीषा का ख्याल पकड़ते हुए कहा। तनीषा ने गुस्से में बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मुझे? तुमने मेरी बॉडी भी ले ली है और अब ऐसे कर रहे हो। राज ने कहा, हो गया तुम्हारा, शांत रहो। समीर ये सुनकर हैरान था, तनीषा आखिर किससे बात कर रही है? समीर ने बोला, भाभी आप किससे बात कर रहे हो? राज जो कि तनीषा के शरीर में था, उसने कहा, नहीं मैं तुमसे बात नहीं कर रही। समीर फिर चुप हो गया, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। समीर का बड़ा भाई यहाँ नहीं था, पर उसे लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में वो है। पब में बहुत जोर से गाना गूंज रहा था और सबके सब बहुत मजा कर रहे थे। तनीषा चुपचाप बैठकर सिर्फ अपना जूस पी रही थी। नहीं किसी ने उससे बातें की। अजीब सी लग रही थी वो इस पब में। समीर ने तनीषा से कहा, भाभी आप यहाँ बैठी हुई क्यों हो? आप ना कुछ पी रही हो और ना ही डांस कर रही हो। आप यहाँ तक के किसी की तरफ देख भी नहीं रही हो। राज ने तनीषा से पूछा, ठीक है तुम्हें देखना है किसी को? तनीषा ने कहा, हाँ मैं क्यों देखूं किसी लड़के को? इस बात का कोई जवाब नहीं दिया राज ने और बस तनीषा का फोन निकाला। तभी तनीषा ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? बस तुम्हारे बॉयफ्रेंड को टेक्स्ट कर रहा हूँ। तनीषा ने कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। उसे देखकर लगा ही नहीं था, पर तनीषा डर गई थी। अगर आज राज को पता चला कि वो इतनी रात गए हैं पब, तो वो उसे मार देगा। राज ने तनीषा से पूछा, तो तुम्हें उससे डर लग रहा है? इससे पहले तनीषा कुछ कह सके, एक लड़का काले कपड़े में तनीषा के पास आता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, हेलो आप यहाँ अकेली हैं? राज जिसे अब कोई परेशान कर रहा था, वो ये देखकर हैरान था, पर उसे बाद में याद आता है कि वो तनीषा के शरीर में है और कुछ लोग बार में अकेली लड़कियों को देखकर ऐसी हरकतें करते हैं। इसमें तनीषा की आवाज आती है, वैसे देखा जाए तो मैं अकेली हूँ या कोई मेरे साथ है? तुम्हारे साथ यहाँ वैसे 2 लोग होने चाहिए, पर मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुम इंसान भी हो या नहीं। राज तनीषा की ये सब बातें सुनकर यही सोचता है कि तनीषा सच में कितना बोलती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कोई परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वैसे क्या ये कुछ ऐसा है जिसे देखकर राज को खुश होना चाहिए था? इससे पहले राज कुछ कह सके, समीर ने कहा, क्या तुम अंधे हो? मैं दिखाई नहीं देता तुम्हें? अगर इतना दिमाग नहीं है तो निकल जाओ यहाँ से। ये लड़का समीर को देखते हुए हंसता है और कहता है, मैं माफी चाहूंगा, पर देखकर तो नहीं लग रहा कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वहाँ वैसे तो काफी पढ़े लिखे और जाने माने लोग ही आते हैं, तो वो एक बार में तनीषा को देखकर समझ गया था कि वो समीर की गर्लफ्रेंड नहीं है। समीर ने गुस्से में बोला, हाँ तो क्या? भले ही वो तनीषा का बॉयफ्रेंड नहीं है, पर तनीषा उसकी भाभी तो है। तो अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कुछ भी कहने का। उस लड़के ने समीर को गुस्से में देखते हुए बोला और तनीषा की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम अर्नव बजाज है। राज को ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये नाम कहीं सुना है, पर उसे याद क्यों नहीं आ रहा था। उसने खुद में बुदबुदाया, अर्नव बजाज। समीर ने फिर से गुस्से में उस लड़के से कहा, तुम जो भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी भाभी है। तुम्हें पता भी है मेरे भाई कौन है? अगर उन्हें पता चला तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे वो जान से मार देंगे तुम्हें। अर्नव उसकी बात पर हंसने लगा तो उसने कहा, अच्छा वैसे मैं बहुत जाने माने परिवार से हूँ। इस शहर का हर इंसान मुझे और मेरे परिवार को जानता है और तुम मेरे सामने अपने भाई की बड़ाई कर रहे हो। अगर इतना ही ताकतवर है तुम्हारा भाई तो ये यहाँ अकेले क्या कर रही है? मुझे भी देखना है कि कौन है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। समीर को काफी गुस्सा आता है उस इंसान की बात को सुनकर। उसका बस चले तो वो उस इंसान की हड्डियां तोड़ दे। अर्नव ने आगे समीर को रोकते हुए कहा, बच्चे तुम जानते हो मैं कौन हूँ? सिंह कॉर्पोरेशन को जानते हो? राज सिंह, उसके परिवार से हूँ मैं। समीर को भरोसा नहीं हुआ अपने कानों पर। उसने दोबारा पूछा, क्या कहा तुमने? तनीषा भी यहाँ तक चौंक गई थी। ये क्या कह रहा है? राज जी के खानदान से है ये और मुझे पता भी नहीं। राज ने धीमे से कहा, मुझे नहीं लगता कि राज को भी इस बात की जानकारी होगी। समीर ने बोला, अगर तुम उसके परिवार से हो तो मैं उनका भाई हूँ। सपने देखो तुम। अर्नव ने उसे गुस्से में देखा और कहा, बच्चे पूरा शहर जानता है कि मैं और राज कैसे रिश्तेदार हैं। जाकर पूछ लो किसी को भी अगर भरोसा नहीं है तो। राज को ये नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा था? क्या ये बोर्ड विजन कॉर्पोरेशन के मालिक का बेटा है? अगर हाँ तो वो शायद सच कह रहा है। अर्नव बजाज का परिवार और राज सिंह का परिवार दोनों ही बहुत दूर के रिश्तेदार थे।
बजाज परिवार ने पूरी कोशिश की थी कि अपने रिश्तेदार का फायदा उठाया जाए। समीर तो जैसे अपने इन रिश्तेदारों के बारे में भूल ही गया था और उसे भरोसा था कि उसके भाई को कुछ भी खास याद नहीं होगा। समीर को हैरानी हुई थी ये देखकर कि कितनी बेशर्मी से अर्नव खुद को उसका रिश्तेदार बता रहा है। सच में इस लड़के में बहुत एटीट्यूड है। उसे पता भी है कि वो किस लड़की पर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। समीर को कहने का मन था कि लड़की भी तुम्हारी रिश्तेदार है, इसे तो छोड़ दो। तनीषा उसकी बात सुनकर खुद हैरान थी। मैं भी इसकी रिश्तेदार होंगी फिर तो। सुनो ना आत्मा, इससे ऐसे पूछ सकते हो क्या रिश्ता है तुम्हारा उस आदमी से, एकदम बॉलीवुड स्टाइल में? राज को समझ नहीं आ रहा था कि तनीषा अपने दिमाग में ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। उसने कहा, नहीं, यहाँ तुम्हारी मूवी नहीं चल रही है, पर तुम इसे रिश्तेदार जरूर कह सकती हो खुद का। आप जब से यहाँ आई हैं तब से मेरी नजर आप पर है। आप काफी अच्छी लगी मुझे। कुछ अलग बात है आप में। आपको मैं और जानना चाहूंगा, शायद एक दोस्त से ज्यादा। अर्नव ने तनीषा से कहा। तनीषा ने उसे ऊपर से नीचे देखा। उसने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ पर जो घड़ी थी उसे देखकर तो तनीषा को लगा कि अगर इस घड़ी को कोई बेचे तो उसके पुराने घर के जितने 3 घर वो ले लेगी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो बस अपने पैसे दिखाना चाह रहा था। चलो वो चिपक तो नहीं रहा। तनीषा के ख्यालों ने अपने कुछ शब्द बुने ही थे कि तभी राज, जो कि तनीषा के शरीर में था, उसने कहा, घटिया इंसान। तनीषा उसके लफ्ज सुनकर हैरान थी। तुम उसे क्यों कुछ कह रहे हो? वो इतना तो अच्छा लग रहा है। राज ने तनीषा से कहा, सच में तुम्हारी पसंद इतनी खराब है? पता नहीं ऐसे लड़के लड़कियों को क्यों पसंद आने लग जाते हैं आजकल। तनीषा ने बोला, तुम्हें हमेशा मुझसे ही क्यों कुछ कहना है ऐसा? वो मेरी तारीफ कर रहा है। एक सेकंड, वैसे तो वो ये कह रहा है कि उसमें मुझ में कुछ अलग दिखा है और मेरे शरीर में तो तुम हो। तुम क्या अब लड़के फंसाना चाहते हो? राज तनीषा की बातें सुनकर हैरान रह गया था। वो ऐसा कैसे सोच सकती है? अर्नव ये देखकर हैरान था कि तनीषा उसके बारे में जानकर भी ऐसे मुंह पर उसे घटिया कैसे कह सकती है। तनीषा की आंखें देखकर जैसे अर्नव को थोड़ा सा डर लग गया था। उसने कहा, मुझे आपकी आंखों में कुछ अलग दिखा था। मुझे याद है, आप वो पॉपुलर एक्ट्रेसेस हो ना, तनीषा कपूर। मैं आपसे दोबारा मिलूंगा और आप मुझे मना नहीं कर पाएंगी अगली बार। अर्नव ने तनीषा से कहा और आगे बढ़ने लगा। फिर उसने तनीषा से कहा, वैसे मेरी तरफ से आज की पार्टी। अर्नव के पीछे मुड़कर डीजे ने बोला, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सबके लिए। तनीषा को ये काफी अजीब लगा और उसने अपने मन में बोला, ये आदमी सच में पागल है। राज ने बोला, नहीं, तुम्हें तो पसंद था ना ये। राज ने अर्नव की तरफ देखा और फिर तनीषा से कहा, घर चलो। तनीषा ने बोला, इतनी जल्दी? फिर राज ने तनीषा को जवाब देते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि मैं यहाँ सबसे फ्लर्ट करूं और तुम्हारे बॉयफ्रेंड तक ये बात पहुँचे? तनीषा ये सुनकर डर गई थी। अभी की अभी घर चलो, मैंने राज से अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है, तुम मरवाओ मत मुझे। राज ने सोचा कि मतलब अगर इनका ब्रेकअप हुआ तो तनीषा किसी और के साथ सच में फ्लर्ट करेगी। समीर और तनीषा घर जाने लगते हैं और पूरे वक्त समीर तनीषा को देखकर डरा हुआ था। वो इतनी उदास है कि वो खुद से बात कर रही है। समीर और तनीषा घर पहुंचते हैं और तनीषा कहती है, मेरा शरीर छोड़ने वाले हो, अब जाओ भी। तभी एक वॉइस मैसेज तनीषा के फोन पर आता है कार्तिक का। तनीषा, तुम ऑनलाइन क्यों नहीं थी? आज तुम मेरे साथ रहने वाली थी, भूल गई? चलो गेम खेलने, अब मैंने कहा था ना कि पैसे दूंगा तुम्हें। अच्छा, तो दर्द को भुलाने के लिए तनीषा गेम्स खेलकर पैसे कमाती है। हे भगवान, तुम्हें आज ही आना था। अच्छा सुनो ना, तुम जो भी हो, मेरी बहन, गेम खेल लो मेरी जगह, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। तनीषा ने राज से कहा। क्या कहा तुमने? राज ने बोला। तनीषा को ये लग रहा था कि किसी लड़की के आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा किया है ताकि राज को अपने वश में कर सके। सच में? हाँ मेरी बहन, अब चलो मैं बताती हूँ कैसे खेलते हैं, तनीषा ने बोला। हार मानते हुए राज, जो कि अब तनीषा के शरीर में लिविंग रूम में खड़ा था, उसने फोन और एक सिगरेट निकाला। फिर उसे होश आया कि तनीषा है उसके शरीर में, इसलिए उसने सिगरेट को रख दिया। समीर को ये देखकर बुरा लगा। उसकी भाभी इतनी अपसेट है कि अब सिगरेट पीने लगी है। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। समीर ने ध्यान से ये तनीषा से सवाल किया था। उसने तनीषा की तरफ देखा तो उसका ध्यान तनीषा के फोन पर भी गया। अरे भाभी, आप भी ये गेम खेल रहे हो? ये तो बहुत ही फेमस गेम है, मैं भी खेलूंगा, चलो साथ में खेलते हैं, समीर ने खुश होते हुए कहा। गेम खेलना ही अच्छा होगा, तनीषा को बाहर लेकर जाने से तो बेहतर ही है। समीर ने तनीषा का नाम देखा। ब्यूटी, काफी प्यारा नाम है भाभी गेम में आपका, और आप तो काफी अच्छे लेवल पर भी हो। मुझे भी अपने टीम में ले लो ना भाभी, तनीषा से समीर ने बोला। राज देख ही रहा था कि तनीषा को किसी ने अपने गेम में ऐड किया था। उसका नाम था बीस्ट। ब्यूटी, बीस्ट, भाभी ये तो ब्यूटी और बीस्ट है। कपल थे वो दोनों। ये कौन है जो आपसे जुड़ा नाम लगाए हुए घूम रहा है? समीर ने तनीषा से पूछा। उसे ऐसा गेम नहीं खेलना था। कितना अजीब लगेगा जहाँ उसकी भाभी के साथ किसी और का नाम जुड़ा हो। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। ये उन्होंने इसीलिए रखा था क्योंकि वो लोग एक ही टीम के सदस्य थे। पर जो भी हो, अभी पैसे कमाना उसके लिए ज्यादा जरूरी रहता है।
मेरी प्यारी बहन, तुम कितनी अच्छी हो ना, तुम गेम्स में कितनी अच्छी हो। मुझे कुछ राउंड खेलने में मदद करो, आज ज्यादा पैसे मिलेंगे वैलेंटाइंस डे पर। देखो हम लोग एक शरीर बांट रहे हैं तो पैसे भी बांट सकते हैं, है ना। तनीषा, जिसे पता तक नहीं था कि उसके शरीर में राज की आत्मा है, वो कहने लगी। राज को लगा कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड उसे बहन बुला रही है। भाभी, आप मुझे भी गेम में ऐड करो, अभी के अभी, समीर ने तनीषा से कहा। वो किसी और के साथ तनीषा को नहीं खेलने देगा, और उसके भाई को पता चल गया तो उसे बचाना होगा अपनी भाभी को। राज ने समीर और कार्तिक दोनों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और फिर कार्तिक की तरफ से एक मैसेज आता है। तनीषा, ये कौन है, किसे ऐड किया तुमने? समीर ने रिप्लाई किया, मैं देवर हूँ इनका। कार्तिक ने आगे रिप्लाई किया, क्या तुमने तनीषा से पहले ही कहा था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और अब ये? अगर बॉयफ्रेंड है तुम्हारा तो मेरे साथ बैठकर ये गेम क्यों खेल रही हो? कोई बात नहीं, क्या हम लोग खेल सकते हैं अब, वक्त कीमती है मेरा। समीर ने कहा, उनका सच में बॉयफ्रेंड है। तनीषा के अंदर ये सुनकर जैसे जान आ जाती है। फिर वो मस्का लगाते हुए कहने लगती है, बहन, मेरी प्यारी बहन, इन दोनों पर ध्यान मत दो, गेम खेलो तुम, मैं इन्हें समझाती हूँ गेम के बारे में। राज ने कहा, ठीक है। तनीषा को ये देखकर अच्छा लगता है कि ये आत्मा उसकी बातें मान रही है। उसने आगे बोला, देखो ये गेम 3 लेवल में है, बाद में तुम और कार्तिक दोनों साथ में खेलोगे। तुम गोली चलाओगी और वो तुम्हें बचाएगा। समीर का मुझे नहीं पता, और जहाँ तक मुझे लगता है मेरे शरीर में और मेरे दिमाग को याद तो होगी ये चीजें, तो तुम अच्छे से खेल लोगी। कार्तिक अच्छा खेलता है और तुम भी अच्छे से खेल लोगी। अचानक से तनीषा बोलते बोलते चुप हो जाती है। वो इतना अब तक बोल चुकी थी कि उसने खुद को थका लिया था, और फिर तनीषा की आत्मा उसके दिमाग के हिस्से में फिर से सो जाती है। तनीषा के जाने से पहले राज ने अवतार चुन लिया था और अब गेम शुरू हो गया था। उस रात कार्तिक और समीर को ऐसा लगे कि इससे अच्छा वो लोग शायद उस गेम में मर जाते तो अच्छा होता। कार्तिक ने गेम पर मैसेज किया, तनीषा तुम मदद क्यों ढूंढ रहे हो, ये कैसी चाल है, कुछ बताओगी मुझे? उसने आगे मैसेज किया, देखो तनीषा, तुम जो भी कर रही हो ठीक से करो। ओ नहीं, मैं मर जाऊंगा ऐसे। नहीं नहीं, उधर मत जाओ, इधर आओ, देखो मैं ज्यादा खासूस लगे लड़के से। समीर वही रिप्लाई करता है, मालकिन मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं, आप एक मॉन्स्टर को कैसे हराएंगी, आप अभी सिर्फ 3रे लेवल पर हो, आप आ जाओ यहाँ। ओ नहीं 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 भाभी, मैं भीख मांगता हूँ आपसे, ऐसा मत करो। आपने यही अवतार क्यों लिया है खेलने के लिए? कार्तिक ने मैसेज किया, तनीषा क्या तुम अकेले खेल रही हो, मुझे अपने बदले आग में मत खींचो। समीर ने आगे मैसेज किया, मालकिन मुझे नहीं खेलना। तभी तनीषा का मैसेज आता है, एक और राउंड खेलें? समीर और कार्तिक दोनों इस लाइन को पढ़कर हैरान थे। अगली सुबह, दूसरी सुबह तनीषा जब उठती है, खुद को तब खुद के बेड पर पाकर चौंक जाती है। आंखें खुलने के बाद वो तुरंत बेड से उठती है और चल फिर कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो सच में खुद के शरीर में है। बहुत अच्छे, फिर से अपने शरीर में वापस आ गई। कल रात उसे बहुत डर लग रहा था, इस बार उसके अंदर वो आत्मा ज्यादा वक्त तक थी। तनीषा को याद था कि कल क्या हुआ था, और ये भी कि आधे में वो सो गई थी। बस अब इस बात की उम्मीद थी कि उसे आत्मा ने कुछ किया ना हो। तनीषा उठकर थोड़ा स्ट्रेच करती है। उसे ध्यान आता है कि उसके दाएं पैर में अब दर्द कम था। वो चारों तरफ देखती है, ये जानने के लिए कि कहीं कुछ गड़बड़ न हुई हो। उसकी नजर काउच पर पड़े समीर पर पड़ती है। कदमों की आहट से समीर जल्दी से उठ जाता है। भाभी, आप उठ गई? समीर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक से सोया नहीं था। समीर ने जमाई लेते हुए कहा, भाभी मैं और नहीं खेल रहा गेम, मुझे माफ कर दो आप। अगर आपको खेलना है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, आपकी टीम के लिए प्लेयर्स भी देख लूंगा, पर बख्श दो मुझे। समीर सोच में पड़ गया था और फिर उसने कहा, समीर क्या कह रहे हो ये तुम? मैं अच्छी हूँ गेम्स में, मुझे गेम्स और प्लेयर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? समीर ये सुनकर चौंक गया था। फिर उसने कहा, भाभी आप मजाक कर रहे हो। तनीषा ने कहा, नहीं मैं भला मजाक क्यों करूंगी। समीर ने बोला, आपके लिए प्लेयर्स खरीदने पड़ेंगे, और वो जो लड़का जो कल था हमारे साथ, वो उसे क्या जलील होने का शौक है, वरना वो आपके साथ खेलेगा ही क्यों? तनीषा ये सब सुनकर अपना फोन तुरंत ढूंढती है। 12 बार हार लगातार। तनीषा आज तक कभी नहीं हारी थी और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे, और आज तक वो कभी ऐसे हारी नहीं थी। तनीषा को ये देखकर जैसे हार्ट अटैक सा आ गया था। क्या था ये आखिर? क्या उसने उस आत्मा को ठीक से समझाया नहीं था कि कैसे खेलना है? उसने ये अवतार लिया ही क्यों था? अच्छा था वो नए प्लेयर के लिए, पर उस आत्मा ने इसके साथ भी इतने बुरे तरीके से हारने का सोचा। अगर उस इंसान की जगह कोई बच्चा भी होता तो शायद वो भी आज अच्छे से खेल लेता। इसी वजह से समीर इतना कुछ कह रहा है। जो लोग गेम्स में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये बहुत मायने रखता है कि वो लोग हारे नहीं। तनीषा को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। तनीषा ने व्हाट्सएप पर क्लिक किया और बिना देखे कार्तिक को तुरंत एक मैसेज किया, कार्तिक कहाँ हो तुम?
फिर अचानक से उसने देखा कि तनीषा को कोई भी मैसेज कार्तिक का नहीं आता है। कार्तिक को चौंका दिया था। उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिसके बारे में तनीषा को सोचना। नेहा ये देख सकती थी कि अगर तनीषा ने अच्छे से ये रोल नहीं किया तो क्या हो सकता है। उसे बहुत खराब चीजें भुगतनी पड़ सकती है। जितनी मेहनत से उसने अपनी पहचान को ठीक किया है वो सब खराब हो जाएगा। तनीषा हंसते हुए बोलती है, नेहा मैम आपको क्या लगता है ये आसान नहीं होगा? तनीषा की तरफ देखते हुए नेहा ने कहा। नेहा को सच नहीं कहना था क्योंकि तनीषा बहुत एक्साइटेड थी। ये रोल किसी के लिए भी सर दर्द से कम नहीं था। जितनी भी अच्छी एक्टिंग क्यों ना कर ले, उन्हें लोगों के खराब कमेंट्स का सामना करना ही पड़ेगा। और जहां तक देखा जाए तनीषा की बात ये हो ही नहीं सकता था कि कोई उसे देविका की जगह ले। येवा के बहुत सारे फैंस हैं। उसके रोल के लिए तुमने ऑडिशन नहीं देना चाहिए। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हमें इसमें, नेहा ने तनीषा से कहा। तनीषा ने हाँ में सर हिलाया, पर वो कहीं और ही खोई हुई थी। क्या ही दिक्कत होगी रोल करने में अगर वो रोल खुद येवा ही निभाए तो? पर तनीषा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें ये रोल करना ही है। देखो अगर उस मूवी में उन्हें कोई इंडियन एक्ट्रेसेस चाहिए ही होंगी तो वो लोग देविका को पहले लेंगे। उसके अलावा कोई भी प्रोडक्शन वालों के हिसाब से ये रोल नहीं कर सकता, नेहा ने आगे तनीषा को समझाते हुए कहा। तनीषा नेहा की सारी बातें समझ रही थी। देविका को लेकर हर इंसान कुछ ज्यादा ही भरोसा करता था, इसलिए उसने सोचा था कि वो येवा को यहाँ बुलाए, पर हर चीज उसके हिसाब से नहीं हुई। हाँ बिल्कुल, अगर तुम ऑडिशन देना चाहो तो मैं तुम्हारा साथ इसमें जरूर दूंगी, पर अपनी उम्मीदें मत बढ़ाना तुम इससे। मैं तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दूंगी, नेहा ने तनीषा की तरफ देखते हुए बोला। तनीषा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, तब मुझे बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए। क्या पता शायद इसमें कोई सफलता छुपी हो। 2 दिन बाद लेजेंड के प्रोडक्शन क्रू ने तनीषा को अपने ऑडिशन पर बुलाया। तनीषा उस दिन जल्दी उठी और मेकअप करने के बाद उसने कुछ बहुत ही सिंपल पहनने का सोचा और फिर समीर से कहा कि वो उसे ऑडिशन पर ले जाए। भाभी मैं ये क्या सुन रहा हूँ, आप क्या सच में इस रोल के लिए लड़ना चाहती हैं? समीर ने तनीषा की तरफ देखते हुए पूछा। समीर और तनीषा गाड़ी में बैठे हुए थे और तनीषा जो कि समीर के साथ बैठी हुई थी उसने समीर से कहा, क्या तुम देखकर गाड़ी चलाओगे? ओह हाँ, समीर ने हाँ में सर हिलाया और फिर रोड पर ध्यान देने लगा। भाभी मैं लेजेंड मूवी की हर एक खबर रख रहा हूँ और मुझे बेसब्री से इंतजार है, कब न जाने वो हमारे स्क्रीन पर आएंगी। अगर आपने सच में वो रोल किया तो मैं बता रहा हूँ मैं पूरे थिएटर बुक कर लूंगा, पर जहाँ तक मुझे लगता है आप नहीं कर पाओगे, समीर ने तनीषा से कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी? तनीषा ने समीर से पूछा। ये वह खुद ही ये रोल कर सकती है और कोई नहीं, कोई अच्छा लगेगा भी नहीं। भाभी आप बस सोच कर देखो, ये वह कितनी मशहूर और उसे हर कोई जानता है। अगर किसी और ने उसके अलावा कभी मूवी में रोल किया तो ये अजीब लगेगा, समीर ने तनीषा को बोला। तनीषा ये सुनकर चुप थी। भाभी ऐसा नहीं है कि येवा किसी कहानी का हिस्सा है। आप बस सोचो येवा कितनी फेमस है और उसका स्टाइल हर कुछ अलग है। लोग तो उसे कॉपी ही कर सकते हैं वीडियोस देखकर। आपने एक भी गलती की तो फैंस को काफी गुस्सा आएगा, आप एक बार सोच लो, समीर ने तनीषा को समझाते हुए कहा। येवा एक ऐसा रोल था जिसने सबकी जिंदगी बदल कर रख दी थी। वो मिसाल थी एक देश की जहाँ रेसिंग के बारे में कभी उतना जुनून नहीं था, पर उसे बनाया येवा ने, इसलिए इस रोल को करना बहुत ही मुश्किल था। तनीषा ने सोच लिया था कि अब जो होगा वो खुद से करेगी, इसमें कोई एक्टिंग नहीं करेगी, वो खुद करेगी जो वो करेगी। आधे घंटे बाद समीर ने गाड़ी रोकी रोड के पास में और तब समीर ने कहा, भाभी हम पहुंच गए हैं। तनीषा गाड़ी से निकलती है और समीर की तरफ देखती है। उसने खुशी खुशी समीर से कहा, मुझे पहुंचाने के लिए शुक्रिया, मैं घर आकर तुम्हारे साथ पक्का गेम्स खेलूंगी। जैसे ही तनीषा ने ये बात कही समीर की गाड़ी नजर नहीं आई। समीर इतनी तेजी से गाड़ी से भागकर जा चुका था। तनीषा जो कि इतने देर से मुस्कुरा रही थी उसकी मुस्कुराहट चेहरे से हटती है। वो एक अच्छी प्रोफेशनल गेमर थी, पर आज समीर उसे कोस रहा था। ये सब उस आत्मा की वजह से हुआ है। तनीषा उस बिल्डिंग में घूम रही थी। उस बिल्डिंग के अंदर 8 फ्लोर थे। ये मूवी इतनी बड़ी थी कि उन्होंने पूरी बिल्डिंग को रेंट पर ले लिया था। तनीषा जैसे अंदर आती है उसे बहुत सारी लड़कियां एक ही लिफ्ट में मिलती हैं। उनके सबके चेहरे देखे और कुछ कुछ उसे जाने पहचाने भी लग रहे थे। तनीषा को याद आया कि ये शायद कुछ एक्ट्रेसेस है और बाकी कुछ नॉर्मल टीवी शोज की एक्ट्रेसेस भी वहाँ मौजूद थी। जैसे ही वो बाहर निकलती है वहाँ एक लड़की खड़ी होती है जो उसे देखकर चौंक जाती है। क्या आप तनीषा कपूर हो? उस लड़की ने दोबारा तनीषा को अच्छे से देखा। आप सच में तनीषा कपूर हो? हेलो, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे बात करनी चाहिए। ये उस लड़की को जानती थी। ये लड़की एक टीवी एक्ट्रेसेस थी, यामिनी दत्ता। ये कितनी अमेजिंग बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे टकराऊंगी। आपने जो वाणी का रोल किया था वो मुझे बहुत पसंद आया था, यामिनी ने तनीषा से खुश होते हुए कहा। तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। तनीषा जी आप आजकल क्या कर रही हैं और आपकी मूवी का कोई दूसरा पार्ट आने वाला है?
मैंने वो नॉवेल पढ़ी नहीं है, पर आपकी मूवी देखने के बाद मैं पूरी किताब पढ़ ली, यामिनी ने खुशी खुशी कहा। तनीषा को इतनी तारीफ की आदत नहीं थी। आखिर उसे क्या कहना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। इससे पहले तनीषा आगे कुछ कह सके, यामिनी ने तनीषा से पूछा, तनीषा जी, मेरा नाम यामिनी दत्ता है, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तनीषा ने कहा, मैं आपको जानती हूँ, आपके बहुत सारे शोज देखे हैं मैंने। यामिनी की आंखों में चमक सी आ गई थी। उसने कहा, क्या सच में? मैं आपको बता भी नहीं सकती मुझे सुनकर कितनी खुशी हो रही है। मैं आपका नंबर ले सकती हूँ? तनीषा उसकी खुशी देखकर उसे मना नहीं कर पाई। यामिनी ने फिर से उससे पूछा, वैसे आप यहाँ कैसे? तनीषा ने यामिनी से कहा, मैं यहाँ ऑडिशन के लिए आई थी, लेजेंड मूवी के लिए। तनीषा ने यामिनी से पूछा। हाँ, तनीषा ने बोला, हम सब यहाँ ऑडिशन के लिए आए हैं, आप किस रोल के लिए आई हो वैसे? तनीषा ने यामिनी से पूछा। ये वाह, तनीषा ने कहा, और ये सुनकर यामिनी हैरान रह जाती है। सबके सब लिस्ट में ये सुनकर तनीषा की तरफ देखते हैं। आप सच में येवा के रोल के लिए आई हैं? तनीषा से यामिनी ने पूछा। हाँ, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा। कुछ लड़कियां तनीषा की बातें सुनकर हंसने लगती है। ये येवा का रोल है, ऐसे ही आसानी से मिलने वाला नहीं है। अच्छा दिखना होता है और टैलेंटेड भी बनना पड़ता है इसके लिए। रेसिंग की जानकारी की जरूरत भी होती है। हाँ, ज्यादा सीन नहीं होते हैं येवा के, पर वो इस मूवी की जान है। और वैसे भी सबने कंफर्म कर दिया है कि ये रोल देविका को मिलने वाला है। तुम्हारा नाम तनीषा कपूर है ना? तुम अपना वक्त जाया मत करो। ये सबने कह दिया है कि ये रोल देविका का है। अगर येवा इंडिया की नहीं होती तो ये लोग मूवी बनाने आते भी नहीं शायद यहाँ। सारी की सारी लड़कियां जो कि वहाँ येवा के रोल के लिए आई थी, तनीषा को समझा रही थी। उन्हें अपने काबिलियत के बारे में पता था, और ये भी कि देविका कितनी जिद्दी है इस रोल के बारे में जानने के लिए। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि कुछ लड़कियों ने इस रोल के लिए ऑडिशन देने की कोशिश की थी, पर उनके पास रेसिंग की कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्हें लिया ही नहीं। इससे पहले यामिनी कुछ कह सके, लिफ्ट वहीं रुक जाती है। 3 और लड़कियां तनीषा और यामिनी के साथ बाहर निकलती हैं, और यामिनी तनीषा से कहती है, तनीषा जी, मैं यहाँ किरण के ऑडिशन के लिए आई थी। वो WZ की टीम की सदस्य है, और वो भी यहाँ से ही थी। तनीषा ये सुनकर हैरान थी। किरण तो वो लड़का था। किरण एक लड़का है और वो यहाँ का भी नहीं है। क्या सच में? पर मैंने तो देखा था कि वो यहाँ की है। मुझे अच्छे से याद है, मैंने कुछ गलत जानकारी ले ली है। तनीषा ने यामिनी से पूछा। तनीषा हैरान थी ये देखकर। यामिनी ने सही से नहीं पता किया था। तनीषा कपूर कौन है यहाँ? एक आवाज कमरे में दूसरी तरफ से आती है। मैं यहाँ हूँ, तनीषा ने चिल्लाते हुए कहा। एक स्टाफ के सदस्य ने उसे नंबर देते हुए कहा, ये रहा आपका नंबर। तनीषा ने अपना नंबर लिया और वहाँ से मेकअप रूम की तरफ चली गई। वह बहुत सारी लड़कियां भी थी जो अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। वह बहुत सारी लड़कियां सिल्वर यूनिफॉर्म में खड़ी थी। हेलमेट पहनकर तनीषा को ऐसा लग रहा था जैसे वो दोबारा रेस ट्रैक पर वापस आ गई हो। वो वहाँ सबसे अलग लग रही थी, क्योंकि सबके सब वहाँ रेसिंग के कपड़े में थे, और वो अलग नॉर्मल कपड़ों में। कुछ लोगों ने तनीषा पर ध्यान नहीं दिया और कुछ चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर बाद एक क्रू मेंबर आता है और तनीषा के साथ बाकी लड़कियों को लेकर जाता है। ऑडिशन रूम में शोर बहुत ही कम था। वहाँ जज, स्क्रिप्ट राइटर और कुछ लोग भी थे। ऋषभ का स्टूडेंट रघु भी वहाँ था, जो कि जजेस के बीच में बैठा हुआ था। रघु ने कॉफी पीते हुए बोला, पहले नंबर से शुरुआत करते हैं, जो एक्ट करना है करो। रघु ने पहले कंटेस्टेंट से कहा। जो भी एक्ट्रेसेस वहाँ थी, उन्होंने अपना जी जान लगा दिया था इस रोल के लिए। उन्होंने बहुत बार येवा के वीडियोस देखे थे। उन्हें कभी नहीं लगा था कि रघु उन्हें बिना किसी स्क्रिप्ट के ऐसे कुछ भी करने के लिए करेगा। रघु एक के बाद एक सबको बुलाता है, पर कोई 10 सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाता। रघु तुरंत सबको हटा देता है। ये देखकर सब समझ रहे थे कि ऑडिशन का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रघु को किसी को देखना ही नहीं था, क्योंकि उसने सोच लिया था कि ये रोल तो होगा देविका का ही। उसे येवा के रोल के लिए तनीषा के अलावा किसी को नहीं लेना था। नंबर 6 शिल्पा, रघु ने कहा, और ठीक 10 सेकंड बाद उसने कहा, ठीक है जाओ। शिल्पा को ये देखकर गुस्सा आता है। भले वो बहुत बड़ा रेसर है, पर कोई भी यहाँ अपना वक्त जाया करने नहीं आया है। ठीक है, पर मैं माफी चाहूंगी। अगर अब आपने देविका को चुनने का सोच ही लिया है, तो सबको कह क्यों नहीं देते? ये ऑडिशन लेकर आप सिर्फ हमारी इंसल्ट ही कर रहे हैं। शिल्पा ने जजेस और रघु से कहा। रघु ने उसे देखा और कहा, इसका जवाब हम आपको देना जरूरी नहीं समझते हैं, जाइए। तनीषा, जो कि अंदर से सब सुन रही थी और देख रही थी, उसे समझ आ गया था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। के बारे में सिर्फ उसके वीडियोस तक ही थी। उन्हें कैसे पता कि ये बार रेसिंग ट्रैक में नहीं होगी, तो वो कैसी होगी? नंबर 11 तनीषा कपूर, आपकी बारी है। एक क्रू मेंबर ने आवाज दी। तनीषा आवाज सुनकर ऑडिशन रूम के अंदर जाती है। उसे देख है और उन्हें हराना नामुमकिन है। तुमने तो सिर्फ एक करके ही हारी है, और हार तो डरावनी होती ही नहीं है। पर पता है डरावना क्या होता है? तुम्हारा खुद से हार मानना, खुद से मानना कि तुम कुछ नहीं कर सकते आगे।
अगर तुम में हिम्मत बची है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम खुद के सपनों के लिए लड़ पाओगे। आज से तुम फर्स्ट लेवल कंपटीशन के लिए तैयारी करोगे। तनीषा ने मुस्कुराते हुए बोला, रेसिंग की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है ऋषभ। मैं उम्मीद करती हूँ तुम सबको हरा पाओगे आगे, और हार से भी कभी नहीं डरोगे। शायद हम दोनों कभी और मिल सके किसी और बेहतर कंपटीशन में। तब तक सब कुछ खुद के नाम कर लो। तनीषा ने कहते हुए अपनी परफॉर्मेंस खत्म की और 1 मिनट तक कोई कुछ नहीं कह पाया। कोई अपनी आंखें हटा ही नहीं पाया तनीषा से। अचानक से रघु ने बोला, क्या खत्म हो गया ये? तनीषा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मेरी परफॉर्मेंस खत्म हो गई है। ओह, मुझे लगा कि ये आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। डायरेक्टर को जैसे होश आया। तनीषा जी, आपके दिमाग में परफॉर्मेंस का आइडिया कैसे आया? ये सबसे अलग था और सबसे लंबा परफॉर्मेंस भी था अब तक का। आपका परफॉर्मेंस 5 मिनट से ज्यादा चला है, तनीषा से प्रोड्यूसर ने कहा। डायरेक्टर ने रघु की तरफ देखा और पूछा, राघवेंद्र जी, आपको क्या लगता है इस परफॉर्मेंस के बारे में? रघु ने तनीषा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या आपने अभी अभी ऋषभ सर और येवा मैम के बीच में हुई बातों का ये एक्ट किया है? तनीषा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ। राघवेंद्र ने पूछा, आपको ये आइडिया आया कैसे? मुझे जहाँ तक पता है, ऋषभ सर एक रेस हारे थे अपने करियर की शुरुआत में, इसीलिए मैंने सिर्फ सोचा कि अगर उनके और येवा के बीच में कोई बात हुई होती तो उसे लेकर वो कैसी होती। अपना एक कंपटीशन हारने के बाद वो शायद डरे हुए होंगे और उन्हें बुरा लग रहा होगा, और मुझे येवा की एक्टिंग करनी थी। एक टीचर इस सिचुएशन में अपने स्टूडेंट को क्या सिखा देगा, एक टीचर इस सिचुएशन में अपने स्टूडेंट को क्या सीख देगा, यही सोचकर मैंने किया। तनीषा ने रघु को खुद से ये बात समझाई। रघु ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, ये आपने सही कहा, ऐसा कुछ हुआ भी था, पर मुझे नहीं लगता कि येवा ने इतना गुस्सा किया होगा। आपकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ थी तनीषा जी। अगर आपको येवा का रोल नहीं मिलता है तो हमारे पास दूसरा रोल भी है, क्या आप वो करना चाहेंगी? रघु ने तनीषा से पूछा। जैसा कि सबको पता था कि ये रोल देविका के नाम पर ही है और अब ये रोल किसी और को नहीं मिल सकता। शिल्पा ने सही कहा था, देविका के पास जब ये रोल पहले से ही है तो कोई कुछ भी कर ले, ये रोल अब किसी और के पास नहीं जा सकता। देविका ही इसका रोल करेगी। पर तनीषा की परफॉर्मेंस के बाद हर एक इंसान के जहन में तो ये आया था कि कोई भी ये रोल इतने अच्छे से नहीं कर सकता। वो तनीषा के टैलेंट को जाया नहीं होते हुए देख सकते थे, इसीलिए उन्होंने तनीषा को दूसरा रोल देने की बात कही थी। हर एक एक्ट्रेसेस जो कि वहाँ खड़ी थी वो ये देखकर बहुत चौंक गई थी और उन्हें तनीषा की एक्टिंग काफी पसंद भी आई थी। अगर उसे येवा का रोल नहीं भी मिला, उसे कोई और भी रोल मिल सकता है इस मूवी में, और इस मूवी में रोल करना इन सबका सपना था। लेजेंड के डायरेक्टर ने तनीषा कपूर से पूछा, आपको क्या लगता है तनीषा जी? तनीषा ने मुस्कुराते हुए सबसे कहा, मैं माफी चाहूंगी सर, पर मैं यहाँ येवा के रोल के लिए आई थी। उसके अलावा मुझे किसी और रोल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तनीषा की इस बात से सब हैरान थे। क्या उन्होंने सही सुना था? किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि तनीषा ने ऐसा कुछ कहा है। तनीषा ने अभी अभी एक ऑफर सबके सामने रिजेक्ट किया, वो भी एक बड़ी मूवी का ऑफर। जैसा कि उन्होंने कहा था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही रोल था, वो था येवा का। क्या तनीषा मजाक कर रही है? वो किसी और का रोल नहीं करना चाहती है? उस पर सच में इतनी हिम्मत है? तुम्हें सिर्फ येवा का रोल करना है? तनीषा की बात सुनकर रघु ने पूछा। उसे कुछ ही दिन हुए थे यहाँ आए और उसे पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला है, ऐसा कोई एक्ट्रेसेस मिला है। प्रोड्यूसर ने तनीषा को देखते हुए कहा, तनीषा जी, क्या आप सच में मजाक नहीं कर रही हैं? तनीषा ने हामी भरते हुए बोला, हाँ सर, मुझे सिर्फ और सिर्फ येवा का ही रोल करना है, मुझे और कोई रोल नहीं करना। अब ज्यादा दिलचस्पी आ गई थी। उसने ऐसे बहुत कम एक्ट्रेसेस देखी थी जो रोल के मामले में ऐसी हो। उसके अंदर इतना जज्बा कैसे कि वो सच में येवा का रोल कर सकती है। भले इस मूवी में येवा का रोल ज्यादा नहीं है, पर बहुत मुश्किल रोल है ये। जितना भी अच्छा एक्टर ना हो, उसे 2 बार सोचना पड़ता है। तनीषा जी, आपको पूरा भरोसा है कि आप ये रोल अच्छे से कर सकती हैं? रघु ने तनीषा की तरफ देखते हुए बोला। तनीषा ने बोला, हाँ, ये मेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता, मैं बनी ही हूँ इस रोल के लिए। जिन एक्ट्रेसेस को अभी तक ऑडिशन देने का मौका नहीं मिला था, वो ये सुनकर उखड़ी उखड़ी सी लग रही थी। क्या मैंने कुछ गलत सुना? वो ही है जो इस रोल के लिए बनी है। हम लोग क्या यहाँ पर ऐसे ही बैठे हैं? हरकतें तो ऐसे कर रही है जैसे ये ही येवा हो। कुछ लोग बातें करने लगे। हाँ देखो ना, खुद की कैसे तारीफ कर रही है ये लड़की। उसके कहने का मतलब क्या है कि एक वो ही है जो येवा का रोल कर सकती है। वो शायद पहले रोल कर चुकी हो कि वाणिका, पर उससे बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस है यहाँ पर। वो खुद को देविका से कैसे कंपेयर कर सकती है? एक्टिंग स्किल्स और पॉपुलैरिटी में दोनों में देविका उससे ज्यादा है। अगर वो बस अपनी बड़ाई कर रही है, मुझे नहीं लगता उसे कोई अच्छी एक्टिंग की है। ठीक ठाक ही एक्टिंग थी उसकी, बस उसने सिर्फ कुछ अलग किया है इस बार। अगर मेरे पास ये आइडिया होता तो मैं भी कर लेती। उसकी किस्मत अच्छी है कि राघवेंद्र जी ने उससे मौका दिया। मुझे नहीं पता था कि वो इतना अच्छा ऑफर ठुकरा देगी। उसकी हिम्मत तो देखो, वो खुद को येवा समझने लगी है। तनीषा जी, आप जा सकती हैं, तनीषा से प्रोड्यूसर ने कहा।
उसे ये रोल अब उन्हें देना ही नहीं है। आखिर उन लोगों ने इस लड़की को एक ऑफर दिया और उसमें ऐसी हिम्मत कि वो ऐसा रोल छोड़ भी दे, तो क्या कर सकते हैं। ऐसी घमंडी एक्ट्रेसेस उन्हें नहीं चाहिए थी। जी, मैं बिल्कुल अच्छी खबर का इंतजार करूंगी, तनीषा ने मुस्कुराते हुए कहा और वहाँ से चली गई। वहीं राज के घर में समीर काउच पर बैठकर गेम खेल रहा था। तब तनीषा उसके तरफ आती है। उसे गेम खेलता देख तनीषा ने पूछा, क्या तुम एक्सपर्ट की मदद लेना चाहोगे? कौन एक्सपर्ट? समीर ने तनीषा से पूछा। कल के गेम के बाद वो कभी तनीषा के साथ कोई वीडियो गेम नहीं खेल रहा। वैसे वो छोड़िए, आपका कैसा गया ऑडिशन? उन लोगों ने आपको नहीं दिया ना? तनीषा से समीर ने पूछा। मुझे लगता तो ये ही है। तनीषा को पता था कि अब उसे ये रोल ऐसे मिलने से रहा। उसे पता था कि कैसे उसे ये रोल लेना है। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसे टेढ़ी करनी पड़ती है, और ये तनीषा कर सकती थी। मुझे पता था कि वो लोग नहीं लेंगे आपको। मैंने बोला था ना कि आप वहाँ जाकर अपना वक्त जाया कर रही हो, समीर ने तनीषा से कहा। वो खत्म हो गया, और तुम्हारा क्या मतलब है कि लोग नहीं लेंगे मुझे? क्या मैं अब गेम खेलूं तुम्हारे साथ? तनीषा ने समीर को देखकर कहा। समीर जैसे सहम सा गया था। उसने बोला, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था। आपके पास वक्त है तो आप टीवी देख सकते हो, किताब पढ़ लो, ऐसे मत अपनी जिंदगी बर्बाद करो, तनीषा से समीर ने कहा। तनीषा उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है, अपनी अगली चाल की तैयारी करने के लिए। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। तनीषा को यह अच्छे से पता था कि ये रोल उसे नहीं मिलेगा। सबको पता था कि देविका को ही ये रोल मिलने वाला है, और येवा का रोल उससे पहले ही दिया गया है। अगर कुछ और नहीं हुआ तो उसे ये ही रोल मिलेगा। तनीषा के पास फिर और कोई रास्ता नहीं बचेगा। पहली बात तो ये थी कि देविका की एक्टिंग स्किल्स अच्छी थी, और ये भी कि उसने इस रोल के लिए बहुत पैसे खर्च किए थे। टॉप रेसिंग टीम से रेसिंग सीखी थी ताकि ये रोल ले सके, और वो पूरे देश की सबसे चहीती एक्ट्रेसेस है। अपनी सुंदरता और अच्छाई की वजह से सब उसे जानते थे। मीडिया और न्यूज ने उसे सर पर चढ़ा कर रखा था। इतना सपोर्ट था कि उसके अलावा प्रोड्यूसर किसी और को ये रोल नहीं देंगे। ये बात तनीषा भी समझ चुकी थी, इसीलिए अब तनीषा ने एक नया रास्ता निकाला था इस रोल के लिए। सिर्फ इस ऑडिशन के भरोसे अब तनीषा नहीं रह सकती। उसे कैसे भी अब ये रोल देविका से छीनना था। वो ऐसे ही ये रोल देविका के पास जाने नहीं दे सकती। आधे घंटे बाद तनीषा अपने फेसबुक पर लॉगिन करती है। उसने अपने उस अकाउंट को ओपन किया जो उसने बहुत वक्त से बंद रखा था, और बीच बीच में उसे इस्तेमाल करती थी ताकि वो अकाउंट पूरी तरह से बंद हो सके। ये था येवा का फेसबुक प्रोफाइल। जैसे उसने अकाउंट ओपन किए, हजारों मैसेजेस आने लगे। उसने अपना मैक नहीं कर पा रहा था। येवा ने उस मैसेज का जवाब दिया, ठीक है, जो फाइनल कर रहा है उसका नाम भेजना, और मेरा पुराना नंबर देना उसे। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। ऋषभ ने थोड़ी देर में रिप्लाई किया, ठीक है कोच, जैसा आप कहें। पर कोच, मुझे क्या आप वीडियो कॉल करोगे? मैं बस एक बार आपको देखना चाहता हूँ। आप ही हो ना सच में? अगर ये अकाउंट किसी ने हैक कर लिया होगा तो? इससे पहले तनीषा रिप्लाई कर सके, ऋषभ ने कॉल किया और तनीषा ने कॉल उठाया। कोच, ये तो सच में आप हो। ऋषभ अपने फोन पर तनीषा को यानी येवा को देखकर काफी खुश था। तनीषा ने कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ। तनीषा ने देखा कि ऋषभ ने अपनी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और गाड़ी के अंदर है। ऋषभ, तुम कंपटीशन के बीच में हो? ऋषभ ने कहा, हाँ, वो बस ऐसे ही एक फ्रेंडली मैच था। मैं फिनिश लाइन पर इंतजार कर रहा हूँ। ये मेरा ओपोनेंट बहुत स्लो है। ओह कोच, मुझे रखना होगा, ये लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं आपको रेस के बाद कॉल करता हूँ, आप कहीं जाना मत, मुझे बहुत सारे सवाल करने हैं आपसे। इससे पहले तनीषा उसे डांट सके, ऋषभ फोन रख देता है, शायद इसी डर से कि तनीषा डांटेगी। तनीषा ये देखकर हैरान थी कि ये रेस के वक्त कैसे उससे बात कर सकता है। उसने ऋषभ को मैसेज किया, मुझे कुछ काम है, जो कहा है भूलना मत। तनीषा ने लॉग आउट करते हुए नेहा को कॉल किया। तनीषा, क्या तुम्हारा ऑडिशन खत्म हो गया? तनीषा से नेहा ने पूछा। वो तो कब से खत्म हो गया है, तनीषा ने नेहा से बोला। कैसा रहा? नेहा ने पूछा। उसे उम्मीद थी कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। फिर तनीषा ने सब कुछ बताया उसे। क्या? तनीषा की बात सुनकर नेहा चौंक गई थी। तुमने उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने तुम्हें येवा का रोल नहीं दिया था? उसे कभी नहीं लगा था कि तनीषा ऐसा कोई ऑफर रिजेक्ट करेगी। ये पहले रखनी चाहिए थी। एक टीम के सदस्य ने दूर से देखा तो एक सिल्वर रंग की गाड़ी उनकी तरफ आती है। आतिश गाड़ी से उतरता है और अपने चश्मे निकालता है और कहता है, अरे तनीषा मैम, आप यहाँ कैसे? आप जैसी बिजी सेलिब्रिटी हमारे यहाँ कैसे? आज हम गरीबों की याद कैसे आई आपको? तनीषा ये सुनकर
और इसके लिए बहुत जरूरी था कि सब कुछ दोबारा से शुरू हो। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में। एक ही मिनट के बाद जितने भी ट्रेनिंग करने आए थे सारे के सारे ट्रेनिंग ग्राउंड में शांति से खड़े हो जाते हैं। अमन वहाँ आता है और तनीषा को देखकर कहता है, तनीषा मैम आप यहाँ? अभय भी उसी के साथ होता है और वो भी तनीषा से पूछता है, तनीषा दी आप कब आई? अमन और अभय को देखकर आतिश ने कहा, बातें बंद करो अब। दोनों चुपचाप वहीं सीधे खड़े हो गए और आतिश ने सबसे कहा, बहुत सारे नए चेहरे हैं आज हमारे सामने और आप लोग सब हमें आज ज्वाइन करोगे, पर इससे पहले ये जानना जरूरी है कि यहाँ हमारी टीम क्या चाहती एक्ट्रेसेस है और वो इस परिवार के सदस्य है, तो उन्हें पता ही होगा कुछ न कुछ टेक्निक्स। पर अगर किसी ने कहा है कि इन्होंने WW को हराया है तो वो गलत होगा, मैं नहीं मानता। हाँ आतिश सर, तनीषा जी शायद अच्छी चीयर लीडर हो सकती, उन्हें देखकर तो शायद हम अपने सारे दुश्मनों को हरा दे। तनीषा जी इतनी सुंदर दिखती हैं। तनीषा सुनकर हैरान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये सब सुनकर हंसना चाहिए या क्या करना चाहिए। एक ने कहा, आप हमें सपोर्ट करने जरूर आना कंपटीशन में। आतिश ये सब देखकर हैरान था, उसे आखिर में समझ आया कि इस सदस्य ने ऐसा क्यों कहा। एक खूबसूरत लड़की टीम की मालकिन हो तो क्या हो सकता है। भूल जाओ, जाओ सबके सब दोबारा ट्रेनिंग के लिए, आतिश ने सबसे परेशान होकर कहा। सारे के सारे सदस्य के जाने के बाद तनीषा के नाना, आतिश और तनीषा वहीं खड़े रहते हैं और फिर वो लोग ट्रेनिंग वाले एरिया के दूसरी तरफ जाते हैं। तनीषा को आतिश बहुत सारे कागजात देते हुए बोला, वक्त सच में जितना सोचा था उससे बुरा चल रहा है। क्या हुआ? तनीषा ने आतिश से पूछा। ये कागजात, ये नए रूल्स है कंपटीशन के लिए। बहुत जल्द बहुत सारे रूल्स बदलने वाले हैं जो कि देश के हर रेसिंग टीम पर प्रभाव डालेगा। अभी जो भी स्टेटस है वो मायने नहीं रखता, आने वाला वक्त ज्यादा मायने रखता है। हर टीम को फिर से कैटेगरी में डाला जाएगा और अगर हमारी किस्मत खराब रही तो शायद हम एक भी जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। कितने कंपटीशन है टोटल? तनीषा ने पूछा। 3 कंपटीशन है, आतिश ने तनीषा से कहा। तो तुम्हारा कहना है कि हमारे बहुत कम चांसेस है आगे तक बढ़ने के, क्योंकि इतने टीम हैं और जिसमें बहुत अच्छी अच्छी टीम भी है? तनीषा ने आतिश से पूछा। आतिश ने आगे बोला, सिर्फ इतना ही नहीं है, K1 और WW जितनी बड़ी टीम भी है इसमें शामिल है और बहुत अच्छी अच्छी टीम है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 60 टीम रहेगी हमारे कंपटीशन में और हमारा कोई चांस नहीं है उससे ऊंचाई तक पहुंचने का। तनीषा ने आतिश से पूछा। नहीं, हमने जो नंबर लिया है वो है 52, बीच का नंबर है ये। और अगर किसी ने हमारे पहले यानी कि जो भी 51 में है, अगर वो लोग हमसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमारे पास और भी कोई मौका नहीं रहेगा। और अगर किसी ने हमारे पहले यानी जो भी 51 में होगा, अगर वो हमसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमारे पास कोई और भी मौका नहीं रहेगा। तनीषा आतिश की सारी बातों को ध्यान से सुनती है। उनकी टीम पहले से बहुत कमजोर है और उस 51 नंबर तक पहुंचने में बहुत परेशानी होने वाली है। बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत होगी। अगर उनकी किस्मत थोड़ी सी खराब हुई तो फिर उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता हारने से। उन्हें बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ सकता है। तनीषा ने आतिश की तरफ देखते हुए बोला, तुम और मैं दोनों इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। आतिश ने कहा, हमारे सारे सदस्यों को पार्ट लेना होगा क्योंकि ये लोग किसी को भी उठा सकते हैं। अगर आपको या मुझे नहीं चुना तो? आतिश नेगेटिव नहीं हो रहा था, बस जो सच्चाई थी वो कह रहा था। उसने आगे बोला, हमारे जीतने के बहुत कम चांसेस हैं और अगर हम टॉप टीम में नहीं आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आतिश ने तनीषा से बोला, और अगर हमारी लड़ाई K1 के साथ हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आतिश ने तनीषा से कहा,
इतना मत सोचो, जो होगा अच्छा होगा, आतिश से तनीषा ने बोला। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा, पर जो भी होगा अगर उसके लिए हम तैयार नहीं रहे तो यूं बस दिक्कतें होती चली जाएंगी। हमारे पास हारने का कोई मौका नहीं होना चाहिए, आतिश ने तनीषा से कहा। आतिश तनीषा को देखता है और उसे समझ नहीं आता कि तनीषा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। ये मामला बहुत खराब था और उसने तनीषा को पहले से ही समझा दिया था और उसे समझ आ जाना चाहिए था कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। पर तनीषा की आंखों में इस बात को लेकर कोई फिक्र नहीं थी। उसे नए कायदे से जैसे फर्क ही नहीं पड़ता था। तनीषा जी, आपको नए रूल्स के बारे में शायद नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। हम एक छोटी सी टीम है और हमारा सामने वाला बहुत बड़ा खिलाड़ी हो सकता है। उसकी एक चाल और हमें तुरंत ऐसी मात मिल जाएगी जिससे हम वापस नहीं उठ पाएंगे, तनीषा को आतिश ने समझाते हुए बोला। हाँ, तुम्हारी बात मैं समझ सकती हूँ, तनीषा ने आतिश से कहा। तनीषा क्या सच में आतिश की बात समझ रही है? आतिश ने सोचा। आगे तनीषा ने बोला, देखो मैं सिर्फ अच्छी बातों पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हूँ। क्या पता हम सच में एक अच्छी ओहदे पर जा सकते हैं और जो हम चाहते हैं वो हो जाए। आतिश के पास शब्द नहीं थे कहने के लिए। उसे तनीषा की बात बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी। उसे पता था कि तनीषा एक अच्छी रेसर है और उसने WW को भी हराया है, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर। आप बहुत ज्यादा अच्छाई देख रही हैं, बुरी चीजों में भी, तनीषा से आतिश ने कहा। तो क्या करूं, टीम हटा दें? नहीं ना, देखो जो भी होगा हम ऐसे सामना किए बिना हार नहीं मान सकते हैं, तनीषा ने आतिश से कहा। हम रूल नहीं बदल सकते हैं। तो जो कहा था ना कि मैं रेस के बाद आपसे बात करूंगा, आप क्यों चली गई? ऋषभ ने दूसरे मैसेज में कहा था। कोच, मैंने प्रोडक्शन वालों से बात की थी, वो लोग तो सुनकर चौंक गए थे। आप खुद एक्ट्रेसेस को देखना चाहती हैं और इस रोल के लिए खुद सेलेक्ट करना चाहती हैं, पर उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले ही एक्ट्रेसेस फाइनल कर ली है। मुझे नाम याद नहीं है उस लड़की का, और आपको तो पता ही है कि इन सब सेलिब्रिटीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोला है फिर भी उन्हें कि उनके पास और कोई मौका नहीं है। जो भी होगा अब मेरी कोच येवा उसका फैसला लेंगी। अब आप देखना, ये लोग बहुत जल्दी आपकी बात जरूर मानेंगे। आगे क्या होता है जानेंगे अगले एपिसोड में।